महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेज़ी लाई है। यही एक वजह है कि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं और पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। कल सुबह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर ये थी कि एक एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 6 माओवादी मारे गए हैं। मुझको लगा कि बस्तर जंक्शन के दर्शकों को एनकाउंटर स्थल की वास्तविक जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊं और साथ ही घटना किस तरीके से हुई है इसके बारे में घटना स्थल पहुंचकर वो पूरी जानकारी दर्शकों को बताऊं। यही सोचकर मैं आज घटना स्थल पहुंचा हूं और ये रिपोर्ट जो है ग्राउंड जीरो से तैयार कर रहा हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं, बस्तर के ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं। यदि हमारे रिपोर्ट्स आपको पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, मैं एनकाउंटर की बात कर रहा था। तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी किए गए बयान और प्रेस नोट के मुताबिक 27 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे के आसपास 30 से 40 माओवादियों के जमावड़े की सूचना तेलंगाना पुलिस को मिली और इसी सूचना के आधार पर तेलंगाना की ग्रेहाउंड की पुलिस और साथ ही चरला के जो जिला बल के जवान हैं और सीआरपीएफ के जवान और सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के डीआरजी के जवान एक एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन दरअसल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित जो गांव है पेशलगुड़ा, यहाँ पे जो है मीटिंग चल रही थी, तो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जवान इसी जगह पर आए। 30 से 40 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना थी और जैसे ही पुलिस के जवान यहाँ पहुँचे, पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में जो है 6 माओवादी मारे गए माओवादियों में 4 महिला माओवादी और 2 पुरुष माओवादी रहे हैं। ये अल सुबह 7 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ और पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई इसमें जो है 5 वेपन भी रिकवर किए गए हैं, जिसमें 2 303 राइफल और 3 DBBL और 4 रॉकेट लॉन्चर के अलावा जो विस्फोटक सामग्री हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। खैर, ये तो पुलिस का दावा है। पुलिस के मुताबिक ये जानकारी मीडिया को दी गई और फिर मैं घटनास्थल पहुंचा। यहाँ तक पहुंचना आसान भी नहीं था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से होते हुए मुझको तेलंगाना के चरला से होते हुए फिर वापस छत्तीसगढ़ के पामेड़ पहुंचना पड़ा। पामेड़ में मुझको रात गुजारनी पड़ी और सुबह फिर मैं तेलंगाना से होते हुए इस वक्त सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के पेशलगुड़ा इलाके में हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे माओवादियों और ग्रेहाउंड के जवानों के बीच कल सुबह 7 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ। जिस तरीके से ग्रामीण हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये जो जगह देख रहे हैं इसी जगह पर माओवादी कैंप लगाकर आराम कर रहे थे। यहाँ से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे इनका माओवादियों का जो संतरी होता है वो था और जैसे ही जवान इस डेरे तक पहुँच पाते उससे पहले ही संतरी की नज़र, माओवादियों के संतरी की नज़र जवानों पर पड़ी और वहीं एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ तो इस जगह से जो है माओवादी भाग खड़े हुए और इसी एनकाउंटर में जो है 6 जो माओवादी, जैसे कि पुलिस का दावा है, 6 माओवादी मारे गए। हमारे साथ ग्रामीण हैं, आइए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उनका डेरा रहा है। आप ये देखिए, जो जला हुआ सामान देख रहे हैं दरअसल ये माओवादियों का सामान है, जैसा कि ग्रामीण भी हमें बता रहे हैं। यहाँ आपको वायर नज़र आएगा, हालांकि विस्फोटक जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें, ये वायर नज़र आ रहा है और साथ ही शक्करकंद और राशन का सामान नज़र आ रहा है। इस जगह पर फायरिंग के निशान पेड़ों में नहीं है, मगर यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे संतरी था उस जगह पे पेड़ों में गोलियों के निशान हैं। जो छाल होता है वो उखड़ा हुआ है गोलियों की चलने की वजह से और यहाँ से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे और फायरिंग हुई है। उस जगह पे भी जो है पेड़ में छलनियों के निशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहाँ कैंप बनाया था माओवादियों ने इस जगह पर किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है। ये ग्रामीण हैं जो बात कर पा रहे हैं, हालांकि ये इस गांव के नहीं है जैसा कि हमें बता रहे हैं। ये अपना नाम हरीश पोडियम बता रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी। हरीश भाई, क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हम यहाँ मीटिंग हो रहा था सर, मीटिंग हो रहा था। मीटिंग एक ही दिन हुआ है, पिछले दिन में उन लोग जाने के लिए तैयार हुआ तो उसी दिन में फोर्स आके गिरफ्तार करके यहाँ डेरा में फायरिंग हो गया। इसमें
4 महिला मारे गए हैं और 2 पुरुष मारे गए हैं सर। अच्छा, मीटिंग कौन कर रहा था? तेलंगाना का चरला मंडलम मधु मीटिंग कर रहा था सर। ये मधु कौन है? मधु कौन है? ये नक्सल लीडर है। नक्सली लीडर है सर। नक्सल लीडर है। अच्छा, किन की मीटिंग कर रहा था? नक्सलियों की मीटिंग कर रहा था? ये सब जनता का मीटिंग कर रहा था सर। अच्छा। आस पास गांव वाले लोगों को सब बुला के, महिला लोगों को बुला के यहाँ मीटिंग कर रहा था मधु। हाँ। अच्छा, आप किस गांव के हैं? मैं निमलगुड़ा का हूँ सर। निमलगुड़ा। आपके गांव से भी आए थे यहाँ मीटिंग में शामिल होने? हम नहीं आए थे सर, हम व्हाट्सएप से देख के, हम यहाँ आसपास में गांव में ऐसा फायरिंग हुआ, ऐसा घटना हुआ बोल के व्हाट्सएप में देख के हम कैसा हो गया बोल के वहाँ पता करने आए सर। पता करने आने के बाद हमको फिर सब चले गया, इसलिए हम फिर यहाँ पास में ऐसा हो गया, फिर थोड़ा बहुत देखेंगे बोल के हम भी यहाँ आए सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव से भी कुछ लोग आए थे क्या इस मीटिंग में शामिल होने? मीटिंग में आए थे सर, उन लोग 2 जोंक आए थे सर। 2 जोंक आए थे, एक ही जन बचा है, एक महिला मरे गए सर। तो वो नक्सल संगठन में थी? हाँ, नक्सल संगठन में थे सर। नक्सल संगठन में थी। अच्छा, एक बात बताइए हरीश मुझको, मीटिंग किस दिन शुरू हुई थी? 26 तारीख को मीटिंग चालू हो गया सर। 27 तारीख को वापस जा रहा था सर। अच्छा, 27 को वापस जाने का था जी। अच्छा, एनकाउंटर कितना टाइम शुरू हुआ? 4 बजे सर। और कब तक चलता रहा? आधा घंटा चला सर। आधा घंटा। अच्छा, मारे गए सभी लोग नक्सली हैं? और 2 नक्सली सर, वो सब महिला पुरुष मतलब गांव का है सर वो। अच्छा, 2 नक्सली हैं। कौन कौन नक्सली हैं? नक्सली कौन कौन है? पूनम कोसी आपके गांव से, निमलगुड़ा से? जी, पूनम कोसी। ये नक्सली है? ये नक्सली नहीं है सर, ये संगठन थे। संगठन में थी ना? जी। नक्सली हुई? जी। नक्सली हुई ना, संगठन में थी तो? जी। अच्छा, किस पोस्ट पे, किस रैंक में थी, कुछ पता है? नहीं पता है सर। कौन सा हथियार पकड़ती थी? हथियार नहीं है सर, ऐसे घर से आए थे सर। अच्छा जी। मतलब माओवादियों की मदद करती थी? जी। अच्छा, और कौन है इसमें नक्सली, आप बता सकते हैं? माडवी वेनेला है, वेट्टी लखमा, माडवी हुंगा, रावा कोशी, रावा हिडमे, कौन है नक्सली? कौन? रवाऊंगा नक्सली है सर। और माडवी वेनेला अलवांग का वो नक्सली है सर। वेट्टी लकमा वो नक्सली नहीं है सर। और रवा कोसी वो नक्सली नहीं है सर। ये रवा इडमे वो नक्सली नहीं है सर। ये पूनम कोसी निमलगुड़ा का वो नक्सली नहीं है सर। अभी तो कोसी को आप नक्सली बता रहे थे, मतलब मददगार है नक्सलियों जी। अच्छा, माडवी वेनेला और हुंगा ये 2 नक्सली हैं? जी, 2 नक्सली सर। अच्छा जी। दरअसल चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका हरीश भाई इतना खुल के बात करने के लिए। दरअसल बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसे मामलों में ऐसे युवा खुलकर बात नहीं करते क्योंकि इन्हें दोनों तरफ से खतरा रहता है, लेकिन फिर भी हरीश ने इतनी हिम्मत दिखाई, इसके लिए आपका फिर एक बार धन्यवाद हरीश। खैर मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस जो है मारे गए लोगों की शिनाख्तगी नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही यहाँ हम पहुँचे ग्रामीणों ने वो जो मारे गए लोग हैं उनका नाम हमें दिया। इसमें 3 राज्यों के लोग शामिल हैं, सीमांध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सुकमा से 3 लोग हैं, रावा कोशी, रावा हिडमे और पूनम कोसी, ये सुकमा के रहने वाले हैं। इसके अलावा तेलंगाना से 2 लोग हैं, वेट्टी लकमा और माडवी हुंगा। सीमांध्र से माडवी वेनेला, ये यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है हमें बता रहे हैं ये मारे गए 6 लोगों का नाम। खैर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस जगह पे कैंप लगाए हुए बैठे थे नक्सली। जैसा कि पुलिस ये दावा कर रही है कि 30 से 40 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी और नक्सली जो है मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में भी जो है चरला पुलिस थाना और किस्टारम पुलिस थाने में हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं, इस तरह की आसूचना पुलिस के पास थी। इसी आसूचना के आधार पे जो है ये एंटी नक्सल ऑपरेशन निकाला गया था। और जैसे कि ग्रामीण हमें बता रहे हैं कि मधु जो नक्सल लीडर है वो आसपास के गाँव के ग्रामीणों को बुलाकर 26 तारीख को मीटिंग किया और 27 तारीख को सबकी रवानगी थी, लेकिन उससे पहले ही जो है जवान जो है यहाँ आ पहुँचे। एनकाउंटर हुआ, पुलिस का दावा है कि मारे गए सभी के सभी 6 लोग नक्सली हैं, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि मारे गए 6 लोगों में से 2 नक्सली हैं, बाकी 4 ग्रामीण हैं। खैर ये पुलिस का दावा और ग्रामीणों के आरोप हैं, लेकिन तेलंगाना पुलिस इसे बड़े
बड़ी उपलब्धि के तौर पे देख रही है। आपको बता दूं कि आप देखिए, जहाँ तक देखेंगे बिल्कुल घना जंगल है चारों तरफ। इस वजह से जो है ये माओवादियों के लिए बिल्कुल महफूज ठिकाना होता है। और इस जगह पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे जवान बहुत कम ही पहुंचते हैं। मैं ग्रामीणों से कुछ देर पहले बात कर रहा था तो बता रहे थे, यहाँ से भले ही ये सुकमा का इलाका पड़ता है, किस्टाराम थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है, काफ़ी दूर है, लेकिन करीब यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे हाल ही में चन्नापुरम में एक नया कैंप स्थापित किया गया है तेलंगाना पुलिस द्वारा। वो तेलंगाना का इलाका पड़ता है। तो ग्रेहाउंड के जवान आमतौर पे इस जगह पे एंटी नक्सल ऑपरेशन पे आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस या बस्तर पुलिस बहुत कम ही इस जगह पे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर आते हैं। जिस तरह से मैं घटनास्थल को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि यदि संतरी नहीं होता माओवादियों का और जवान सीधे इस जगह पे पहुंचते तो एक बड़ी कैजुअल्टी नक्सल संगठन को उठाना पड़ता, यदि संतरी के साथ मुठभेड़ नहीं हो पाता तो। खैर, उस जगह की तस्वीरें भी आपने देख ली होंगी जिस जगह पे फायरिंग हुआ। पेड़ों में जो है फायरिंग के निशान है, लेकिन ये जो डेरा है, ये जो कैंप है, यहाँ किस तरह का कोई फायरिंग के निशान नहीं है। बहरहाल, ये तो थी आज की हमारी रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इस तरह से ग्राउंड पे उतर कर हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे रिपोर्ट्स साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।